हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज मैं आपके लिए पार्ट 4 लेकर आया हूँ क्वेश्चन पेपर का सीबीएसई मैथ बेसिक क्लास 10 का। तो जिसमें मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 23 तक कराऊंगा। तो जो क्वेश्चन पेपर कराने जा रहा हूँ, तो आप इसको कराने से पहले मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि जो ये क्वेश्चन पेपर है, ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है जिसका सब्जेक्ट कोड है, जिसका कोड जो है वो कितना है हमारा 43011। इसका जो कोड है सब्जेक्ट कोड वो 43011। इस कोड का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ जो इसी साल 2020 में आया था सीबीएसई का। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 26 तक है, जिसमें जो प्रत्येक प्रश्न है वो कितने नंबर का है, 2 नंबर के क्वेश्चन हैं ये। और ये क्या है, खंड खा के क्वेश्चन है। 21 से मैं आपको 23 तक जो अथवा में आए हैं उनको मिला के मैं ये सारे क्वेश्चन आज आपको कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, एक थैले में 5 लाल गेंद तथा कुछ नीली गेंदें हैं। यदि थैले में से यादृच्छया एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की कितनी गुना है? 3 गुना है। तो थैले में मौजूद नीले गेंद की क्या बतानी है, हमें संख्या बतानी है। तो मैं इसको सोल्व करूंगा। तो एक थैले में कितनी गेंद है? पहले लिखता हूँ मैं लाल गेंद कितनी है? 5। और दूसरी कौन सी है? नीली गेंद कितनी है हमारी? नीली गेंद कुछ मतलब पता नहीं कितनी नीली गेंद है, तो इसको क्या मानेंगे? x। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, माना नीली गेंद x है। तो कुल गेंद कितनी हो जाएगी उस थैले में? फिर तो कुल गेंद कितनी हो जाएगी लाल और नीली को मिला के? तो जब हम लाल और नीली को मिला देंगे 5 + 3 है, मतलब 5 + x, तो ये क्या होगी हमारी कुल गेंद हो जाएगी। अब जैसे हमें लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है, किसकी निकालनी है हमें? लाल गेंद की संभावना कितनी है? तो प्रायिकता लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। प्रायिकता कितनी है? लाल गेंद कितनी है? 5। और टोटल गेंद कितनी है? 5 + x। अब ऐसे ही नीली गेंद की प्रायिकता निकालूंगा मैं। नीली गेंद की प्रायिकता वो कितनी होगी? x। नीली गेंद हमारे पास कितनी है? x। और डिवाइड में कुल गेंद कितनी है? 5 + x। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? नीली गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी। तब जो हमें क्वेश्चन में दिया है कि लाल गेंद की प्रायिकता है ना, एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता का 3 गुना है। मतलब इसका 3 गुना है कौन से? नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। नीली गेंद की प्रायिकता। अब लाल गेंद की प्रायिकता कितनी है? 5 डिवाइड बाई में 5 + x इंटू में 3। और नीली गेंद की प्रायिकता कितनी है? x 5 + x। 5 + x से 5 + x कट जाएगा, और 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 = x। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। मतलब जो हमारी नीली गेंद है वो कितनी है हमारी? 15 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हमें, अतः नीली गेंद कितनी हो गई? नीली गेंद 15 है। तो ये हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 22 है, चेक कीजिए कि रूट में 1 - sin थीटा डिवाइड में 1 + sin थीटा इज इक्वल टू किसका है? sec थीटा माइनस में tan थीटा के। तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम?
जो यहाँ पे साइन थीटा है मैं पहले से उतार लेता हूँ। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मुझे क्या बनाना है, सेक बनाना है। तो अगर इसके 1 के डिवाइड में क्या आ जाए, अगर 1 के डिवाइड में अगर हम कोस कर देंगे तो 1 बाई कोस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा, कोस से भाग कर दूंगा, कोस थीटा से भाग करने पर। तो जैसे ही मैंने कोस थीटा से भाग किया तो 1 बाई कोस थीटा हो गया, और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बाई कोस थीटा। सबके डिवाइड में क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। ऐसे यहाँ 1 बाई कोस थीटा और प्लस में साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये आ जाएगा। अब 1 बाई कोस क्या होता है मेरा, सेक थीटा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सेक थीटा, और माइनस में साइन बाई कोस टेन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ भी हमारा टेन थीटा आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसका परिमेयकरण कर दूंगा। इस यहाँ पे क्या है, जो हर है, हर से क्या कर दूंगा मैं, इसका परिमेयकरण कर दूंगा। तो दिया है मैं सेक थीटा माइनस में टेन थीटा डिवाइड बाई में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो जो हमारा हर है, इसी हर से मैं क्या करूँगा, इसको परिमेयकरण कर देता हूँ। सेक थीटा माइनस टेन थीटा और डिवाइड बाई में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। परिमेयकरण मतलब जो हर होता है, हर से ऊपर और नीचे दोनों साइड गुणा कर देते हैं, और जो साइन होता है यहाँ पे वो क्या हो जाता है हमारा, माइनस का हो जाता है। तो आपको अभी दिख रहा होगा। इसके बाद अब इसको सॉल्व करूँगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस है ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, जो क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, वन होता है। तो मैं इसका लिख देता हूँ यहाँ पे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई में वन का स्क्वायर कर लो, ये वन, अगर हम वन होता है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसका स्क्वायर इसलिए करा ताकि रूट कट जाए। तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, क्योंकि स्क्वायर रूट से क्या होता है हमारा, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो हमारा जो ये आ जाएगा, जो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था लाके। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 ही है ये, जो अथवा में आया था। जो हमारा क्या है, ये है टेन स्क्वायर थीटा प्लस डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, हमें यहाँ पे दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है हमारा, टेन स्क्वायर थीटा, यह हमारा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का, प्लस कोट स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, और ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का। अब क्या है, टेन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, हम टेन किसका फॉर्मूला होता है, साइन अपॉन कोस। तो साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा, और सेक किसका होता है 1 में कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे प्लस कोट को कैसे लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोट क्या होता है हमारा कोस अपॉन साइन होता है। और जो नीचे दे रखा है वो क्या है कोसेक, कोसेक क्या होता है 1 में साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कर गया, तो क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, जो हमारे क्या है इसके बराबर होगा। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 23 है 23वां। दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला गया और इन पर आने वाली संख्या का योगफल 5 होने की संभावना हमें क्या करनी है बतानी है। तो मैं क्या करूँगा कुल संभावना लिख लेता हूँ। कुल संभावना हमारी कितनी है 36 होती है। 36 कैसे, जैसे कि 1 1 या तो ये आ सकता है, या 1 2 1 3 या फिर 1 4 या 1 5 या 1 6 ये आ सकता है, या फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 या 2 6, या 3 की लाइन में भी ऐसे ही चलेगा हमारा 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। मैं सारा ही लिख देता हूँ जितने भी हैं 5 1 और 6 1, ऐसे 4 2 5 2 और 6 2 4 3 5 3 6 3 और 4 4 5 4 6 4 और 4 5 5 5 6 5 4 6 और हमारा क्या जाएगा ये 5 6 और 6 6। ये कुल संभावना हो गई 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6। तो 6 कितनी बार है 6 बार, तो कितना हो जाएगा 36। अब हमें क्या इसमें से कौन सी संख्या निकालनी जिनका योगफल क्या हो 5 हो। एक तो हमारा ये है जिसका योगफल क्या है 5, सेकंड हमारा ये हो जाएगा, थर्ड हमारा ये हो जाएगा और फोर्थ हमारा ये हो जाएगा। इन संख्याओं के अलावा कहीं पे भी हमारे क्या है संख्याओं का योगफल 5 से कम होने की बतानी है, 5 भी नहीं बतानी, हमें क्या करना है 5 से कम होने की। तो 5 इनको छोड़ के इससे पहले के जितने भी होंगे, इससे पहले की जितनी कौन कौन सी हमारी ये है, एक ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6, ये क्या है 5 से कम है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 से कम होने की संभावना है। योगफल 5 से कम होने की संभावना कितनी है 1 2 3 4 5 6, हमारे टोटल संभावना 6 है। तो फिर प्रायिकता कितनी हो जाएगी, योगफल 5 से कम होने की प्रायिकता टोटल संभावना कितनी 6 और नंबर कितने हैं टोटल 6। इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा इसकी प्रायिकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में ये अथवा में आया हुआ क्वेश्चन है, यदि किसी यादृच्छिक लिए गए वर्ष के नवंबर महीने में मास में 5 रविवार होने की हमें क्या करनी है इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अब कौन सा मंथ है नवंबर मास में कुल दिन कितने होते हैं, नवंबर मास में आपको पता होगा कुल दिन 30 होते हैं। अब
हमारा जो हफ्ता है वो कितने दिन का होता है, 7 दिन का। तो जो टोटल कितने हो जाएंगे, 28 दिन। 28 दिन में पूरे संडे सैटरडे जितने भी आ रहे हैं पूरे पूरे हो जाएंगे। जो कितने बचेंगे एक्स्ट्रा 2 दिन। इन 2 दिन में कुछ भी हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, सोमवार या मंगलवार या मंगल या बुध, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करनी है, 5 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। तो क्या है कि हमारा जो कुल संभावना हो जाएगी, कुल संभावना, ठीक है, किसके रविवार होने की कुल संभावना, तो कितनी हो जाएगी, 4 तो इसमें होंगे रविवार, और बाकी की जो 2 दिन एक्स्ट्रा है इनमें भी क्या है रविवार हो सकता है। तो 4 ही हो गए, 2 ही हो गए, तो कुल संभावना कितनी होगी, 6। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, रविवार होने की कुल संभावना 6 हो गई। अब ये सोच लेंगे दोनों दिन लगातार कैसे संडे संडे हो जाएगा, तो मैं कुछ समझा देता हूँ 2 दिन का कैसे है। जैसे फर्स्ट क्या संभावना हो सकती है कि हो सकता है कि रविवार हो एक दिन और अगले दिन क्या हो, सोमवार। दूसरा या फिर हो सकता है सोमवार हो या मंगलवार। तीसरा मंगलवार या बुधवार हो सकता है उन दोनों दिन में। चौथा बुधवार या गुरुवार हो सकता है। पांचवें गुरुवार या शुक्रवार हो सकता है। छठी शुक्रवार या फिर शनिवार हो सकता है, या शनिवार या रविवार हो सकता है। तो ये 7 संभावना होगी। तो एक तो रविवार यहाँ है और सेकेंड यहाँ है, तो रविवार इन दोनों के होने की भी क्या है, संभावना है। तो ये वो 2 है, ठीक है, तो एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 ये हो गई, 4 हो गई, कुल संभावना कितनी हो गई, 6। लेकिन 5 रविवार होने की जो संभावना है, कि प्रायिकता बोल सकते हैं, है ना, 5, यहाँ पे 5 रविवार लिख लो, तो 5 रविवार होने की प्रायिकता, ये सिंपल ये सॉल्यूशन है। रविवार होने की कुल संभावना, इसका प्रायिकता कितनी हो जाएगी 5 रविवार में, 4 तो है ही है, फिक्स है, और बाकी जो 2 हैं ये क्या है, इनकी ये संभावना है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2, और टोटल में कितना आ जाएगा, 6। तो 2/6 कितना हो जाएगा, 1/3, क्योंकि 4 तो है ही है, इसके तो हमें देखना ही नहीं है। हमें किसका देखना है, जो एक्स्ट्रा दिन है इन दोनों दिन के संभावना, मतलब पॉसिबिलिटी चांसेस है, या तो ये हो सकता है ये दोनों ही हो सकते हैं, है ना। तो इसका लिखेंगे 2 डिवाइड बाई में 6 1/3, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था जो इस बार के उसमें आया था। तो अब आपको ये डेज दिख रहे होंगे, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये डेज हैं जिसमें क्या है, एक रविवार यहाँ और एक रविवार यहाँ, तो 2 संभावना होगी। उस 2 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, कुल संभावना से, तो क्या हो जाएगा, 2/6 आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आज आपको 23 क्वेश्चन मैंने, मतलब 21, 22 और 23 तक मैंने आज आपको कवर कराए हैं क्वेश्चन पेपर के। इससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कराऊंगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।